साहब जी सुनिए, साहब जी रंग ले लीजिए, बहुत अच्छे रंग हैं। कौन हो तुम लोग और इस तरह मेरे ऑफिस के अंदर कैसे आ गए? किसने आने दिया तुम्हें यहाँ पर? साहब जी हम ऐसे नहीं आए हैं, बाहर जो गार्ड भैया खड़े थे उनसे पूछ के आए हैं। क्या कहा लड़की तूने? बाहर जो गार्ड खड़ा हुआ है उससे पूछकर तुम कंपनी के अंदर आए हो? उसने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? उससे तो मैं बाद में पूछूंगा। पहले तो तुम एक बात सुन लो। तुम गरीब लोग हो और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के अंदर आ सको। साहब हम अंदर आ गए तो क्या हुआ, अभी चले जाएंगे। आप हमारे रंग खरीद लीजिए। देखिए साहब, बहुत अच्छी क्वालिटी के रंग हैं हमारे पास। आप अपने चेहरे पे लगाएंगे ना तो बहुत अच्छी स्मेल आएगी इससे। और अगर तुम लोगों को अपने रंग ही बेचने हैं तो फिर इतनी बड़ी कंपनी में आने की क्या जरूरत थी? कहीं फुटपाथ पर बैठकर रंग बेच लेते ना अपने। साहब आपकी वजह से तो हम होली मना पाते हैं। अगर आप रंग नहीं खरीदेंगे तो हमारी होली भी नहीं मन पाएगी। साहब हम आपके पास कितने आस लेकर आए थे, आप हमारा रंग खरीदेंगे, लेकिन नहीं, आपने तो हमें उल्टा सीधा सुना दिया। साहब हमें ये पता नहीं थी कि आप हमारे साथ इतनी बदतमीजी से बात करेंगे, वरना हम नहीं आते यहाँ पर। तो क्या समझूं मैं तुम लोगों को? देखो, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम होली मना सको। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी कंपनी के अंदर आके मेरे ऑफिस में आकर मुझसे कहोगे कि रंग खरीद लो तो मैं तुम्हारे रंग खरीद लूंगा? साहब हम होली क्यों नहीं मना सकते? बेशक हम पैसों से गरीब हैं लेकिन दिल के अमीर हैं। अरे तुम दिल के अमीर हो तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें कितनी देर से समझा रहा हूं कि मैं तुम्हारे रंग नहीं खरीदूंगा। अगर आप ज्यादा रंग नहीं लें तो थोड़े से ले लीजिए साहब। क्या हुआ वीर, कैसे शोर मचा रहे हो? और ये बच्चे कौन हैं? साहब हम रंग बेचने वाले हैं। फिर दे दो ना हमारे लिए रंग। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? आप इन गरीब लोगों से रंग खरीदेंगे? सर एक बात तो सोचिए, अगर किसी को पता चल गया हमारी कंपनी में कि हम लोगों ने इन गरीब लोगों से रंग खरीदे हैं तो फिर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें रंग किससे खरीदने हैं। और तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि इस कंपनी के अंदर गरीब लोग नहीं आ सकते? और तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती की कितनी बड़ी सजा दे सकता हूँ मैं तुम्हें इस कंपनी से अभी के भी फायर कर दूंगा। सर प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी का मजाक नहीं बनाऊंगा और किसी के साथ में ऐसा बिहेव नहीं करूंगा। देखो, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ी मांगनी है इन बच्चों से मांगो, क्योंकि तुमने इन बच्चों के साथ बहुत बदतमीजी की है। जी सर। बेटा बेटा मुझे माफ़ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे साथ में इतनी बदतमीजी से बात की। और हाँ, हैप्पी होली। जी साहब, हैप्पी होली।